व्हाट इज सेल? तो सेल के बारे में हम इस तरह से अब पढ़ेंगे या जानेंगे। क्लास 9 में सेल को पढ़ना है और क्लास 8 में भी सेल को पढ़ना था। आप लोगों ने क्लास 8 में भी सेल के बारे में जाना होगा, बट दैट मीन्स यू ऑल आर फैमिलियर टू सेल। सो सेल आप इस तरह से सेल को समझ सकते हैं, जैसे कि एक घर को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ या सबसे प्राइमरी चीज़ क्या होता है? तो सबसे प्राइमरी चीज़ उसमें ब्रिक होता है। उसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग थिंग के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके बॉडी का। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसका सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे प्राइमरी और एसेंशियल यूनिट किसको बोलेंगे? सेल को बोलेंगे। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल है क्या। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हम लोग बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। अब इंट्रोडक्शन पे हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो सेल है क्या? तो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ओके, सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ का भी ये सबसे बेसिक यूनिट है और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद पॉइंट आता है सेल बायोलॉजी। तो जो सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बायोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। तो स्टडी ऑफ सेल इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जब सेल की बात होगी तो सेल का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारे चीज़ को हम लोग उसमें पढ़ेंगे और उसमें सारी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो दैट मीन्स सेल बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा क्या कि पूरा स्टडी करना है अबाउट सेल इन रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आता है, जिन्होंने सेल्स रिलेटेड बहुत सारे डिस्कवरी किए। उसमें से फर्स्ट नेम है जेई परकिंज का। 1839, या आप ऐसे समझ लो कि जेई परकिंज जो हैं वो एक साइंटिस्ट थे जो कि 1839 में यूज़ द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ही यूज़ द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म को यूज़ करने कौन थे? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म को यूज़ करने वाले जेई परकिंस थे और वो 1839 में इट इज़ लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब सेकंड क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिविंग मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन अ सेल या इनसाइड द सेल। उसके बाद आता है रुडोल्फ विर्को। तो रुडोल्फ विर्को ने वो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पे रुडोल्फ विर्को डेट है 1855। ही इज़ अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजी का मतलब आप लोग समझते होंगे कि पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। जो कुछ भी हम टेस्ट करते हैं बॉडी से रिलेटेड, जो भी चीज़ का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट हुआ, स्टूल टेस्ट हुआ, या फिर आपका यूरिन टेस्ट, तो एवरी टेस्ट which is related to your body. So पैथोलॉजिस्ट, वो पैथोलॉजिस्ट मीन्स जो वो ये सारे टेस्ट करते हैं उसे हम लोग पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो इस्टेब्लिश किया कि जितने भी सेल्स है वो कहाँ, आखिर सेल्स आता कहाँ से, तो सेल से राइज कैसे करता है, सेल कहाँ से ये दिखाई पड़ रहा है, फिर कहाँ से ये आ रहा है। तो सेल जो है वो राइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। एग्जिस्ट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक सेल पहले से है, वो डिवाइड किया, फिर दूसरा सेल बनाया, फिर डिवाइड किया, तीसरा सेल, इसी तरह से सेल में डिवीज़न होता रहा और सेल बनता रहा। तो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम हेयर सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या, ये फिगर से भी क्लियर हो जाएगा बहुत सारा चीज़। जैसे कि अब ये फिगर जो है वो डेड सेल का है। कॉर्क प्लांट जो होता है, प्लांट का या ट्री का जो बार्क है उसका स्टडी किया गया। उसके स्टडी से हम लोग को पता चला कि ट्री का सेल कैसा होता है, प्लांट सेल कैसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जब उसको दिख रहा है तो सबसे पहले कोई नहीं जानता था कि सेल है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है।
तो आप नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया कि प्लांट जो होता है, ट्री में बार्क होता है, उस बार्क का माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग करके उसके थ्रू देखा गया। तो देखा गया कि उसमें हनीकॉम्ब, जैसे कि आप मधुमक्खी का छत्ता जिसको बोलते हो, उसमें हनीकॉम्ब में उस टाइप का स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा था, उसी तरह का सेल का भी स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं कि डिस्कवरी ऑफ कौन कौन सा सेल जो है उसका डिस्कवरी हुआ, या सेल का सबसे पहले डिस्कवरी कैसे हुआ, या सेल से रिलेटेड और बहुत सारे टर्म है उसका, डिस्कवरी कैसे हुआ। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहला नाम है रॉबर्ट हुक का, 1665, बहुत अर्लियर है। तो अब ही ऑब्जर्व डेड सेल, वो सबसे पहले एक डेड सेल जो था, जो कि रिजम्बल्स कर रहा था हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कॉर्क में, और वो कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्री। अब वो कॉर्क सेल किसको बोलते हैं, जो कि बार्क ऑफ द ट्री से आता है। उसको उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के थ्रू, जब देखा गया तो उसमें एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जिसका नाम उन्होंने दिया सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। तो ये तो प्लांट की बात थी, प्लांट सेल का मतलब समझिए कि सबसे पहले प्लांट का सेल का ही डिस्कवरी हुआ, जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। उसके बाद इसमें उन्होंने पब्लिश्ड किया, ही पब्लिश्ड विथ व्हाट ही ऑब्जर्व, जो कुछ भी वो ऑब्जर्व करते हैं वो पब्लिश्ड हुआ अंडर माइक्रोस्कोप से। जो कुछ भी ऑब्जर्व किया गया वो एक माइक्रोग्राफिया नाम का बुक में वो सारा चीज़ मिलता है। तो फिर उसके बाद थर्ड नाम आता है एंटन वॉन लीवनहुक का। वो इसका डेट है 1674। वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग थिंग्स को उन्होंने देखा पॉन्ड वाटर में, और वो सबसे पहला कौन था, एल्गी था। वो एल्गी स्पाइरोगाइरा। तो आप यहाँ पे देखो कि 1665 के बाद सीधे 1674 में पहले प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के थ्रू, फिर उसके बाद एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया गया, और उसमें एनिमल सेल्स में सबसे पहला कौन था, एल्गी था, स्पाइरोगाइरा। उसके बाद फिर नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का 1831 में। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होता है। सेल अपने आप में बहुत वास्ट है, और बहुत सारा सेल में स्ट्रक्चर पढ़ने को, उसका फंक्शन पढ़ने को मिलता है, और बहुत टाइप्स मिलता है, और मतलब अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसका और भी फर्दर टॉपिक जो है वो सेल का हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक माई video, share to your friends and subscribe my channel. Okay, thank you, bye bye.